हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। मैं संगीता अपना चैनल में आप लोग को स्वागत करती हूँ। और अभी सुबह का समय है और सुबह हड़बड़ी में स्कूल बच्चा को पहुँचा रही हूँ। और आज मंगलवार है क्योंकि बहुत दिन छुट्टी हो गया दोनों का स्कूल। और हम लोग मतलब जनवरी में सोचिएगा तो 2 ही दिन गई है दोनों स्कूल, इसके बाद पूरा छुट्टी है। गांव गए थे ना, तो फिर संडे को ही गांव से आए थे। और गांव से आने के बाद इतना काम बढ़ जाता है ना, भले शरीर थक जाएगा लेकिन काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। शनिवार को रात में आए और उसका पापा तो ड्यूटी चले गया आकर के। और फिर संडे सुबह से मैं काम करने में लग गई हूँ। पूरा झाड़ू पोछा घर को झाड़ना, इधर उधर पूरा बर्तन, फिर नहाना धोना, ऐसे में हो गया था। 2 बज गया था और उसका पापा तो आके सो गए थे। तो इसके बाद 2 बजे उठाए, फिर हम लोग खाना वाना खा के, घर में कुछ भी नहीं था तो हम लोग मार्केट गए। उधर से आने में ही फिर शाम हो गई तो मैं कपड़ा नहीं धो पाई। तो इसके बाद सोमवार को ना बिटिया को पता नहीं थोड़ा सा तबीयत उसका सही नहीं लग रहा था, तो फिर रात में पूरा उल्टी की थी, तो कंबल सब पूरा हमको धोना पड़ा उस दिन। तो फिर उस दिन सोमवार के दिन दिन भर कपड़ा धोना सुखाना में ही लग गया। फिर मैं पूरा थक गई थी तो रात में कपड़ा सब फोल्ड भी नहीं कर पाई थी क्योंकि ज़्यादा काम था। और उसका पापा तो हम ये गए थे, मतलब फर्स्ट ड्यूटी था सुबह, तो ड्यूटी गए थे, इसलिए फिर कैसे साथ देते। और इसलिए हम स्कूल भी नहीं भेजे थे बच्चा को उस दिन, इसलिए कपड़ा मैं धो पाई थी। स्कूल भेजती थी शायद उतना कपड़ा नहीं धो पाती, तो सारा कपड़ा तो धो ली थी लेकिन फोल्ड नहीं कर पाई थी। और कुछ सूखा था, कुछ नहीं सूखा था, जो स्वेटर वगैरह तो नहीं सूखा था। और जितना हम लोग गांव से लाए थे और यहाँ जो छोड़ के गए थे, जितना भी बाहर में कपड़ा छोड़ के जाते हैं ना, बाद में आके उसको यूज करने का मन नहीं करता। तो मैं सब चीज़ जितना बाहर में छोड़ के जाती हूँ सबको आके धो लेती हूँ, इसलिए फिर इतना ज़्यादा हो जाता है। तो फिर यहाँ मैं फोल्ड भी कर रही थी, इधर खाना भी बना रही थी, दोनों साथ साथ कर रही थी। क्या कीजिएगा दोस्तों, साथ साथ ही करना पड़ता है कभी कभी। और कोई यहाँ पर अकेले हैं तो हमको ना काम करना पड़ेगा। बच्चा तो अभी छोटा है, उसका पापा तो ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आके वो भी तो साथ नहीं दे सकते हैं ना। देखिए हम तो यहाँ पर बैठ करके काम करते हो, वो तो बाहर खटते हैं, भले बैठ करके वो भी करते हैं, लेकिन बाहर में काम करना और घर में काम करना बहुत अंतर है। लेकिन और हम लोग का यहीं तो काम होता है, लेकिन भले नाम नहीं होता है लेकिन काम तो यहीं करना पड़ता है। जितना भी पढ़े लिखे रहिए लेकिन यही चीज़ झाड़ू पोछा घर का यहीं करना पड़ता है। लेकिन और जब अभी छोटा है तो दूसरा चीज़ तो नहीं कर पाती हूँ। और अभी गांव से आए हैं तो भी सिलाई वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, नहीं तो अपने आप तो सिलाई करती हूँ, थोड़ा मेहनत करती हूँ। वो हम सोचती हूँ ना कि मैं कभी खाली नहीं बैठूँगी, बिजी रहना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ हमेशा बिजी रहूँ ताकि दूसरा चीज़ माइंड नहीं इधर उधर हो। नहीं बोलते हैं ना दोस्तों कि खाली दिमाग शैतान का। इसके बाद नीचे का तो फोल्ड करके ख़त्म कर ली थी, तो इसके बाद मैं अंदर का लग गई थी। तो ये सब ना कपड़ा धो करके उल्टा भी रखी थी, तो फिर वो सब अभी तो प्रेस नहीं करूँगी, तो ऐसे फोल्ड करके रख दूँगी, जब पहनूँगी तब प्रेस करके रखूँगी। तो और सबका अलग अलग रख रही हूँ, जैसे मेरा अलग, उसका पापा का अलग, दोनों का अलग। और जैसे मेरा कपड़ा है उससे वैसे ही सेटिंग करके रख रही हूँ ताकि बाद में ढूंढने में मेरा तकलीफ़ नहीं हो और इधर उधर कपड़ा भी नहीं हो, ताकि जिसका निकालना है उस जगह से मैं निकालूँगी। इसलिए मैं सरिया के रख देती हूँ। और फिर नहीं तो फिर बाद में भी इधर उधर हो जाएगा फिर, इसलिए। और स्वेटर वगैरह है ना, वो सब भी अभी ज़्यादा ठंडा तो अभी लगभग ख़त्म होने जा रहा है, तो ज़्यादा अच्छा वाला रख दूँगी। और जो डेली यूज करते हैं वैसे, और कहीं जाने का रहेगा तो फिर निकाल लेंगे, इसलिए मैं स्वेटर वगैरह भी रख देती हूँ। और गांव तरफ तो अभी भी पूरा ठंडा है, पूरा हवा चलती है, एकदम हाथ पैर ना पूरा ये रैसा हो जाता है। इसके बाद हम लोग दिन भर
इसको इतना में ही मेरा टाइम हो गया था और स्कूल से लेकर के खाना वाना खिलाने के बाद में हम लोग छत आ गए थे। अच्छा देर तक बैठे तो सोचे कि चलो थोड़ा सा हम लोग मिल करके छत को साफ कर लेते हैं, क्योंकि हम ही लोग बैठते हैं। 4 साल हो गया, मतलब 4 साल नहीं, 2 या 2.5-3 साल हो गया पक्का। इतना दिन पहले में हम लोग धोए थे मिल करके, तो हम दोनों ही धोए थे मिल करके। लेकिन इसके बाद अब धो रहे, वो खड़ी है, उसका पार्सल आया है तो नीचे बिटिया गई है पार्सल लाने के लिए, उसको भेजी है और हम लोग यहाँ साफ़ कर रहे हैं। तो मिल करके हम लोग साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बच्चा ही खेलता है। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है, इतना सबका बच्चा आता है खेलता है और हम लोग अकेले साफ़ करें, इसलिए हम लोग छोड़ देते थे। लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, फिर वो लोग नहीं सोचता है तो चलिए हम लोग ही साफ़ कर देते हैं सही, इसलिए साफ़ कर दिए। तो और उधर से आ कर के हम लोग संडे के दिन पालक साग लाए थे तो चुन नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिलने के वजह से। और उधर खाना भी बना रहे और उसका पापा सोए हैं, तो फिर हम लोग उसको भी उठाएंगे और मार्केट जाएंगे। दोनों रो रही थी बिस्किट खाने के लिए और मेरा बेटी मेरा पीछे में बैठी है और उधर मैं कपड़ा ढूंढ रही थी, सॉक्स वगैरह ढूंढ रही थी, उससे मैं बात कर रही थी। उसको कुछ नहीं मिलता है, इसको और इसका पापा को कुछ नहीं मिलता, लेकिन छुटिया को ना छुपा छुपा चीज़ भी मिल जाता है। यहीं भी छुपा के रख दीजिए लेकिन उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम देख सकते हैं पूरा वो उधर में छुपाए थे, लेकिन देखिए कैसे काजल लगाई, एक डब्बा काजल सब ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हम लोग निकल गए थे, उधर से पानी भी लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ इसका पापा पानी भर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर पता नहीं क्या प्रोग्राम था, मतलब पूजा वाला क्या बोलते हैं नहीं जानते हैं। इसके बाद इधर हम लोग आ गए थे, इधर से पार हो रहे थे हमेशा। तो फिर रात काफ़ी हो गया था, देख सकते कितना अंधेला 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 लग रहा है, लेकिन यहाँ पर घूमने में मस्त लगता है, एकदम ठंडा ठंडा। राजगंजपुर में सबसे ज़्यादा यहीं पर ठंडा लगता है। इसके बाद हम लोग गए थे, इसके बाद हम लोग इधर आ गए और वहाँ पर फाटक है ना, तो फिर वहीं पर 10 से 15 मिनट तक हम लोग खड़े रहे, उधर से आने के टाइम में और इधर से जाने के टाइम में भी। और ये कंपनी है ना, तो फिर इसके अंदर आती है ट्रेन, तो इसलिए वहाँ पर फाटक है। इसका तेल वहाँ पर हम लोग भरवा लिए। इसके बाद हम लोग आ गए और आने के बाद हम लोग थोड़ा सा दुकान घुसेंगे और यहाँ पर सिर्फ साबुन लाने के लिए हम लोग गए थे, तो सब तो नहीं मिला, लेकिन ये किया फिर यहाँ पर बिस्किट वगैरह ख़रीदे और आ गए। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बाय बाय दोस्तों।